एक प्रश्न तो सबके मन में आपको मिलेगा और खुद के मन में, सबके सबके भी और खुद के भी, कि क्या करे और क्या ना करे, मतलब कन्फ्यूज़न है, ठीक है? तो और कन्फ्यूज़न इस हद तक हो जाती है कि आप बहुत समझते हो, बहुत ट्राई करते हो, लेकिन आपका मन कहीं और होता है और जो बाहर की जो सिचुएशन है वो आपको कुछ और कह रही होती है। मन कहता है कि भई हाँ, सॉरी, हृदय आपका कहता है कि ये करो, और जबकि पता भी होता है, लेकिन जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही उससे अलग होती है बाहर की। तो उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूज़न आ जाती है कि भई क्या करें और क्या ना करें, और आपका रास्ता नहीं समझ आ रहा होता है। तो हमें इस टाइम पर क्या करना चाहिए? पहले तो हमें जानने की, समझने की अपनी पूरी दिमाग से, अपने दिल से ऐसे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं वो चीज़ें कोई आंसर आ रहा है, तो उस टाइम पर क्या करें? उस टाइम पर ना जो भी आपको ठीक लग रहा है, अपनी समझ से जितना भी आप कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि जो भी हमारा जो केंद्र है, मतलब मैं जो हूँ वो मैं ही तो जानती हूँ ना अपनी सिचुएशन को। आप ही तो समझते हो ना अपनी सिचुएशन को, अपने आप को। उससे बेहतर आपको कोई भी नहीं जान सकता। इसका मतलब ये नहीं है जिसे मदद लेना ही बंद कर दे, उस बारे में जानना समझना ही बंद कर दे। तो आप इस टाइम पर वही करें जो आपको इस समय पर ठीक लग रहा है। जब आप किसी चीज़ को करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ठीक है, कि ये जो चीज़ है ये इस हद तक सही है, इस हद तक सही नहीं है। और उस टाइम पर आपको ये करना है कि अपने माइंड में अपने जो आपका जो दिल है उसकी आवाज़ को, आपको अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको नहीं दबा देना है। आपको उसको बिल्कुल अच्छे से सुनना है कि भई हाँ, मेरी जो अंदर की आवाज़ है वो मुझसे क्या माँग रही है। आपको उसको ऊपर रखना है, उसको दबा नहीं देना है। लेकिन आपको, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, और आप हम यही सोचते रहेंगे कि अच्छा ये ठीक है, वो ठीक है, ये करो, वो करूँ, तो आपको समझ नहीं आएगा। एक बार आप जो भी आपके सामने ऑप्शन है, जो भी आपको ठीक लग रहा है, आप उस पर चलकर देख लीजिए, ठीक है? और उस बात का पछतावा अपने दिल में नहीं रखना है। पछतावा बहुत सारी एनर्जी खा जाता है। वो किस बात का पछतावा? कि अच्छा ये करना चाहिए था, ये नहीं किया मैंने, ये काम क्यों नहीं मैंने चूज़ किया, ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई चीज़, ये काम इतनी देरी से क्यों हो गया। तो मतलब हो क्या रहा है, हम ना एक गिल्ट में, एक पछतावे भरी एनर्जी में जी रहे हैं। वो आपको पीछे खींचती है, वो आपके जीवन को खिलने नहीं देती। तो आप अपने आप को स्वीकार कर ले कि ठीक है, कोई बात नहीं, भाई जैसा भी है मेरा जीवन है ना, मेरी समझ है ना, मैं कर तो रही हूँ ना चीज़ें, मैं समझने की तो कोशिश कर रही हूँ ना। अपने आप को ऐसे पछतावे में जीने से, गिल्ट में जीने से कुछ नहीं होने वाला। इससे होगा क्या, जो हमारा जीवन है उसको हमने जिया ही नहीं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे बहुत हल्ला मचा के खुश ऐसे-ऐसे रहे, ठीक है? वो नहीं, लेकिन हम अपने साथ भी तो थोड़ा-सा दयालु रहें ना। मैंने एक जर्नल में बनाया भी था कि अपने साथ दयालु रहें। हम ना अपने साथ दयालु नहीं रहते। हम अपने साथ दयालु रहें कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये तुझे चीज़ समझ आई है, तुझे ये चीज़ लग रही है कि ये चीज़ ठीक है, तो मैं इसको करके देख लेती हूँ। जब आप करके देखोगे तो आपको रिज़ल्ट भी पता चलेगा। तो यही हमारी जर्नल का आज का काम रहेगा। आज हम इसको अपनी जर्नल में लिखेंगे और अपने जो हृदय की बात है उसको भी लिखेंगे। अपने मन को, अपने जो हमारा इनर चाइल्ड है उसको समझाएँगे, ठीक है? साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इनर चाइल्ड, लेकिन मैं प्यार से इसको कहती हूँ हृदय की आवाज़। कभी-कभी मैं इसको जगदम्बा, माँ जगदम्बा की आवाज़ भी कहती हूँ। हम जो है वो परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। तो मैं प्यार से ऐसे कहती हूँ खुद को कि जगदम्बा का अंश है, उसकी आवाज़ को नहीं दबाना है। कई बार हृदय की भी आवाज़ कह देती हूँ। तो आप इस तरह से अपने आप को संबोधित करें, इस तरह से अपने साथ बात करें, सेल्फ टॉक करें। तो जर्नल लिखने से पहले अभी हमने सेल्फ टॉक करी, आप भी इस तरह से करें, फिर उसके बाद हम उसको लिखेंगे ताकि हमें एक क्लैरिटी मिले और हम अपने साथ ऐसे बहुत सारा बोझ लेके ना घूमें। जब हम बहुत सारा बोझ लेके घूमते हैं, उस तरह की एनर्जी में रहते हैं, भारी भरकम, ऐसे मान लो आपने सिर पे बहुत ज़्यादा बोझ रखा हुआ है, ऐसे कंधों पे बहुत बड़ी-बड़ी गठरियाँ रखी हुई है, उनमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, तो आपके जो कंधे हैं वो दुखेंगे। इसी तरह जो आपका मन है वो दुखेगा और वो दुःख की एनर्जी में आप जियोगे। एक हाई फ्रीक्वेंसी पर तो हम अपने जीवन को
महसूस ही नहीं कर पाएंगे खुशी की फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो चलिए अपने जर्नल में लिखते हैं। ये जर्नल मैंने ले ली है और इस पर जो आप येलो कलर देख रहे हैं ना, ये मैंने जो कच्ची हल्दी होती है ना, उसका रस निकाल के मैंने अप्लाई किया था, डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया। और कच्ची हल्दी जो है वो इतना उसका अच्छा कलर आता है कि वो हाथों पे भी जैसे मेहंदी रच जाती है वैसे ही रच जाती है, मतलब उसका कलर आ जाता है बाहर निकल कर। यहाँ पेन देख लीजिए मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। और जो ये फ्लावर आप देख रहे हैं, फ्लावर मैंने वाटर कलर बनाया था, इस तरह से कट करके मैं रख लिया करती हूँ और फिर उनको अपने जर्नल में चिपका देती हूँ। इससे जब भी हम इस तरह से कुछ ऐसे लिखते हैं तो ना सिर्फ आपको वो चीज़ें, मतलब एक तरह से आप अपने आप को जान रहे होते हैं। ये आपके अपने हृदय की पढ़ाई होती है कि आपको क्या चाहिए। आपको स्पष्टता जो आना है ना, वो एक बहुत छोटी सी बात है। जिन बातों में आप उलझे हुए हैं, जहाँ आपको लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, 2 कलर लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे हीलिंग हो जाएगी, वो ऐसा नहीं है। ये पूरी लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि जो जर्नल है वो आपको जिस तरह से स्पष्टता देती है, और जब आप अपनी आवाज़ को जब लिखते हो ना, तो एक तरह से आपकी जो अंदर की आवाज़ है आप उसको धीमा करते हैं। ठीक है, और उन सारी चीज़ों को, जैसे बहुत सारे थॉट्स हैं, आप उनको एकदम से स्लो कर देते हो और आप उनको लिखने लगते हो। तो जर्नल की तरफ आइए। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।